बोले किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को याद है? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन कौन? हाँ, याद होना चाहिए। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। चलिए, अगर आपसे पूछे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर, है ना, याद है ना? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है, कौन किरण पुंज? चलिए, अब बताइए, अगर पूछा जाए समांतर किरण पुंज तो? चलिए, बहुत अच्छी बात। अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर, उसे क्या कहते हैं? बोले, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? याद हो गया है? अच्छा, पारदर्शी, अगर पूछेगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं तो? हाँ, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, उसे क्या कहते हैं? याद है? बोलिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से, जैसे में कांच, पानी, हवा आदि, है ना? बहुत अच्छी बात। अगर आप पूछेगा कि बताओ अपारदर्शी पदार्थ किसे हैं? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं न करता है, क्या कहते हैं? बताओ, अपारदर्शी किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार क्या कहलाता है? याद है? चलिए, अगर पूछे परभासी, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार करता है लेकिन, है ना, उसे क्या कहते हैं? परभासी ना। तो आपका इतना तक क्लियर है? अब परभासी में पूछेगा, जैसे में तो हम बताए थे आप लोग को, जैसे तेल से लिपटा हुआ कागज, है ना, जिसमें धुंधला हुआ मतलब प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परभासी। चले, आप बताइए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बिल्कुल, मैंने बोला था कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी वस्तु से लौटने को प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी वस्तु से क्या हो जाता है और क्या हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या कहा जाता है? याद है ना? बताइए तो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? याद है? अगर आपसे पूछेगा कि परावर्तन का नियम, मैंने बोला था प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हैं उसे प्रकाश का कुछ कहते हैं, है ना? परावर्तन का नियम। बोले, परावर्तन का नियम किसे कहते हैं? बिल्कुल, मैंने बोला था कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को क्या करते हैं? बोलेंगे सब, प्रकाश की, प्रकाश की, प्रकाश की, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिन वस्तुओं पर पड़कर, है ना, है ना, क्या चीज? प्रकाश की किरण किसी सतह पर जिन नियमों को, उसे परावर्तन का। चलिए, अब हमने इसको कई फिगर पार करके नियम बताए थे ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? बिल्कुल, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, बोले, आपतित किरण किसे कहते हैं?
किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को सब ना जाओ बाबू, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को बोले आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को याद है ना? बोलेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं? याद हो गया है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? बिल्कुल, मैंने बताया था कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण उसे आपतन कौन कहते हैं? बोलो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से क्या होती है उसे कौन कहते हैं? चले, परावर्तित किरण। हाँ, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में उसे कौन कहते हैं? याद हो गया? जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या कहते हैं? क्लियर है? बताइए अभिलंब किसे कहते हैं? बिल्कुल, किसी सतह पर डाले गए लंब को बोलिए अभिलंब किसे कहते हैं? किसी सतह पर डाले गए लंब को आपतन कोण किसे कहते हैं? बिल्कुल, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को बोले आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्लियर है? बोलेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं? क्लियर है ना? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? क्या बात करते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? वाह, तो आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? ऐसे हम बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम था ना। और दूसरा बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के, तो बताइए यहीं तक न पढ़ाई हुआ था। अब तुम लोग बताओ कि यहाँ तो कोई दिक्कत है? साइंस पढ़ने में कैसा लग रहा है? कहीं से कोई दिक्कत है? याद होता है या नहीं होता है? हार्ड लगता है? तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए। ये सारे बच्चे हैं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर टिकारी के, तो देखिए सारे बच्चे अच्छे तरह से सुना भी देते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, है ना? आप लोग आगे बढ़ाने का क्या कीजिए।